को फायदा या जनता से पर्दा। खटीमा नगर पालिका एक बार फिर विवादों के घेरे में है। मामला 26 नवंबर 2025 को हुए स्लॉटर हाउस पर आरोप लग रहे हैं कि नगर पालिका प्रशासन ने टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता को ताक पे रखकर पर्दादारी का खेल खेला है। आखिर क्यों टेंडर की सूचना उन बड़े अखबारों में से गायब रही जिन्हें जनता रोज पढ़ती है। जब खटीमा नगर पालिका में कोई छोटा सा कार्यक्रम भी होता है तो उसकी खबर अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, उत्तर उजाला, अमृत विचार और दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबारों में प्रमुखता से छपते हैं। लेकिन जब बात करोड़ों के स्लॉटर हाउस टेंडर की आई तो प्रशासन ने इन लोकप्रिय अखबारों से दूरी बना ली। आरोप है कि टेंडर का विज्ञापन केवल शाह टाइम्स, उत्तर केसरी और जन एक्सप्रेस जैसे गिने चुने अखबारों में ही प्रकाशित किया गया। सवाल यह है कि क्या जानबूझकर ऐसा किया गया ताकि आम जनता और स्थानीय ठेकेदारों को इसकी भनक न लगे। खटीमा के बेरोजगार युवाओं और स्थानीय व्यापारियों में भारी रोष है। टेंडर की सूचना स्थानीय स्तर पर प्रसारित नहीं की गई और बड़े अखबारों को दरकिनार कर केवल समिति प्रसार वाले अखबारों का चयन किया गया तथा स्थानीय युवाओं को मौका देने के बजाय उत्तराखंड से बाहर के व्यक्तियों को टेंडर आवंटित कर दिया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये पूरी प्रक्रिया केवल चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए रची गई एक साजिश है। यदि टेंडर की सूचना अमृत विचार या उत्तर उजाला जैसे स्थानीय लोकप्रिय अखबारों में होती तो खटीमा के कई बेरोजगार युवा भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन इन आरोपों पर कोई सफाई देता है या इस टेंडर के खेल की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। खटीमा की जनता जवाब मांग रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से ब्यूरो चीफ अंकित चौहान के साथ। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जो खटीमा क्षेत्र में कहते हैं स्लॉटर हाउस के संचालन की हमको गाइडलाइन प्राप्त हुई थी कि ऐसे मानकों को पूर्ण करने के उपरांत ही स्लॉटर हाउस चलेगा। तो उस क्रम में हमने विज्ञप्ति जारी की थी, जो 10 नवंबर को हमने विज्ञप्ति जारी की गई थी और 3 अखबारों में दी है हमने ये विज्ञप्ति। तो ये सब खटीमा में आते हैं न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं चलते हैं। और कितने का टेंडर हुआ? ये अभी हमने इस पर लिया है धन राशि 20 लाख की है इसमें। सालाना 20 लाख का है। ये 6 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और जो टेंडर लिए वो कहाँ के? ये पड़ा हुआ है, इसमें बाहर के ही है, मतलब उत्तराखंड की सीमा के बाहर के। जो क्वालिफाई किए हैं उनमें से तो जो इसका हुआ है वो बाहर का ही है, यूपी की साइड का है।